ज़िला सहारनपुर का गांव है पहासू, जो गुज्जर समाज का एक ऐसा गांव है जो बहुत एजुकेटेड है और जिसकी अपनी एक पहचान है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा करनाल से रिटायर्ड हैं, ब्लॉक के अंदर जो पोस्टिंग है आप हम सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तेजपाल सिंह है। मेरा गांव पहासू है, ज़िला सहारनपुर है। और मैंने 1978 में गोचर महाविद्यालय रामपुर से ग्रेजुएशन किया बीएससी एग्रीकल्चर से। और उसके बाद में 79 में मेरी पोस्टिंग एज ए एडीओ हरियाणा गवर्नमेंट में हुई। और मैंने वहाँ पर जो है ना लगभग कोई 35 साल सर्विस करी और विभिन्न जगह पर मेरी पोस्टिंग होती रही। और बाद में मैं सन 2013 में ब्लॉक ऑफिसर बीओ से रिटायर हुआ और अब अपने गांव में अपना कार्य कर रहा हूं और लोगों को अपने अनुभव जो हमारा किसी का अनुभव था वो दे रहा हूँ। उससे लोग लाभ भी पा रहे हैं। और मैं वर्तमान में अब गांव से बीडीसी भी हूँ और बीडीसी जी अभी आते हैं आपके पास। आप भी अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। राजबाला, मेरा नाम राजबाला है। राजबाला। हाँ जी आप हरियाणा में रही हो, कितने साल रहे हो हरियाणा में? 35 साल। 35 साल। 35 साल। सर जैसे आपने 35 साल सेवा की है, हरियाणा सरकार की सेवा की है, उसके बाद आप गांव में बीडीसी हुए हैं, तो ये जो 35 साल का कार्यकाल है वो किस तरह से आपने जिया है? वो लोग कैसे थे, वो समाज कैसा था, वो दौर कैसा था, वो माहौल कैसा था, उसके बारे में बताइए। मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में 35 साल कृषि विभाग में सर्विस करी है और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और माहौल भी वहाँ का अच्छा है। वैसे तो ये सभी बातें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसा हमारी सोच होगी तो वैसे ही हमने दिखाई देगा। और वहाँ के लोग भी अच्छे थे, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था और यहाँ का भी अच्छा है। अच्छा, जैसे ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक एक ऐसा एक प्लेस है जहाँ से सीधे सीधे विकास पहुँचता है गांव को। तो ब्लॉक की रियल सिचुएशन क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में जैसे एडीओ, बीडीओ, उनके नीचे फिर सचिव, सेक्रेटरी और प्रधान तक जो ये विकास आता है, ये किस तरह से होता है? तो इसमें विकास की कितनी सच्चाई होती है? तो बीच में जो वो होता है मिली भगत लोगों की, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमीशन बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो करप्टेड होते हैं, तो वो एक पूरी प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, जो ब्लॉक लेवल की जो पोस्ट होती है बीडीओ की, वो उसका विकास से बहुत गहरा संबंध होता है। और क्योंकि वो जो है ना गांव से जुड़े हुए होते हैं और गांव के लोग उनसे मिलते रहते हैं। वहाँ पर सरपंच भी आते रहते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ सहारनपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश में इनको जो है ना प्रधान के नाम से याद किया जाता है। वहाँ पर सरपंच का दर्जा होता है, बराबर की वो उनका पद होता है। और वहाँ भी जो है ना लोग विकास से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी विकास से जुड़े हुए हैं। पहले उनके अंदर भ्रष्टाचार भी कम होता था, कुछ जगह पर कुछ बीच में बिचौलिए भी होते हैं, लेकिन उस समय में बिचौलियों की संख्या बहुत कम होती थी। कोई इक्का दुक्का कोई हो जाएगा तो अलग बात है, नहीं तो विकास के कार्य गांव तक पहुंचते थे और गांव तक पहुंच रहे हैं। अभी भी योगी सरकार जो आई है, इसमें जो मोदी सरकार योगी सरकार आई है, इसमें जो है ना सभी जो है सुविधाएँ गाँव के लोगों तक पहुँच रही है। हमारे यहाँ भी विधायक जी के द्वारा टंकी का निर्माण कराया गया है, सड़क का निर्माण कराया गया। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, वो ब्लॉक में सीधे कांटेक्ट करना चाहता हो एडीओ बीडीओ से, तो वो उसको कैसे करना चाहिए? जो अंतिम व्यक्ति सुन रहे हैं उनको भी बताइए। जो दूर दराज के गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी बीडीओ से अपनी समस्याओं के बारे में, उनके जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं और प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से वहाँ की विकास कार्यों। लेकिन पंचायत सेक्रेटरी तो यहाँ पर इस तरह के होते हैं, ये लोग आम आदमी से मिलते नहीं। अगर मतलब फ़ोन करने की ये कोशिश करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते, रिसीव करते हैं तो कभी कहीं बता देते हैं, कभी कहीं बता देते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया है जो सीधी बात हो जाए? क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि उनको ढूंढते फिरे।
और देखिए उसमें कई जगह जो है ना जो फैक्ट्री है वो उनको मिल भी नहीं पाते, लेकिन नहीं, वो मिलना ही नहीं चाहते। हाँ मिलना भी ऐसा नहीं चाहते, तो पहले ऐसी बातें थी। लेकिन अब जो है आप वो वीडियो से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो जो है उनकी बातों को सुनते भी हैं। और जो ब्लॉक लेवल पर हमारे प्रमुख साहब बैठते हैं वो भी लोगों की मतलब समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी अच्छा, अगर प्रमुख से सीधे कांटेक्ट हो जाए वो आसान रहेगा या वीडियो एडियो से कांटेक्ट आसान रहता है आम आदमी के लिए? देखिए जो है जो ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और प्रमुख दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं और उनके विकास के लिए उनसे दोनों से मिल सकते हैं, कोई उसमें कोई परेशानी जी। अच्छा, ये बताइए जैसे 35 सालों के दौरान कोई ऐसा ज़िंदगी का कोई लम्हा, कोई पल ऐसा रहा हो कि आपने कुछ ऐसे लोगों की मदद की हो जो आज भी आपको याद आती है कि वास्तव में वो मदद थी? देखो मैंने जो 35 साल का अपना अनुभव देखा है उसमें जो कार्य किया है, कई ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आए हैं जिनको वास्तविक रूप में मदद की आवश्यकता थी और हमने उनकी मदद भी की है और ब्लड डोनेशन भी किया है, ब्लड भी डोनेट किया है। और भी जो गरीब व्यक्ति थे जिनकी हम जो है ना आर्थिक रूप से मदद कर सकते थे वो की है। अच्छा, एक खास अंतर आपको क्या नज़र आता है वो दौर जब पोस्टेड थे आप और ये दौर जब आप रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, तो क्या एक पर्टिकुलर डिफरेंस, एक अंतर क्या नज़र आता है? देखिए वो जो पिछला जो समय था वो बीत गया, लेकिन वो अच्छा समय था क्योंकि उस समय में जो है ना एक तो सबसे बड़ी बात थी कि मतलब लोगों में साधारणता थी, लोगों में सरलता थी, लोगों में ईमानदारी थी और लोगों की मतलब एक तरीके से जनसंख्या भी कम थी और लोग जो है ना एक दूसरे से अच्छी तरह से मिलना भी चाहते थे और प्रेम भाव भी था। सबसे बड़ी बात थी कि लोगों में आपसी प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था, उससे जो है ना प्रेम भाव से जीवन अच्छा बनता जा रहा था। और आज के दौर को कैसे? आज के दौर में जो है ना प्रेम भाव तो है, लेकिन आजकल प्रेम भाव दिखावटी है। अब जो है ना ये स्वार्थ की भावना ज़्यादा बढ़ रही। इस स्वार्थ परिस्थिति के कारण थोड़ा जो है परेशानी तो होती है कि जो अच्छा, विकास की अगर बात करें, विकास तो पहले से ज़्यादा अब है गांव में, तो ये विकास, इस विकास को क्या नाम देना चाहेंगे? हाँ विकास तो देखो हो रहा है, लेकिन कुछ दौर बीच में ऐसा आया जिसमें जो है ना विकास नहीं हो पाया है। अब जब से जो है ना ये योगी मोदी की सरकार आई है तब से जो है ना विकास गांव तक पहुंचने लगा है। उससे पहले में पैसा आता था, बचौलिए बीच में ही खा जाते थे और वो आम आदमी तक। अच्छा, थोड़ा सा फैमिली के बारे में अगर बात करें, थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली में कौन कौन है? हमारा ज्वाइंट परिवार है और इसमें सब हम मिलजुल कर रहते हैं। हम जो है चाचा ताऊ के 4 भाई हैं और सभी परिवार जो है ना एक इकट्ठे होकर रहता है। किसी भी ब्याह शादी और धार्मिक कार्य में और कोई वैसी समस्या आ जाए उनका समाधान मिलजुल कर लेते हैं। जी, अपने बच्चों के बारे में बताइए। बच्चे हमारे 2 लड़के हैं। एक बड़ा बेटा रुड़की में रहता है, वो फाइनेंस का कार्य करता है। अच्छा। मतलब ये और सेकंड बिल्डर्स का। हाँ। और छोटा लड़का जो है ना वेटरनरी का कार्य करता है और हमारे घर के कार्य में भी सहयोग करता है और खेती बाड़ी के कार्य में भी सहयोग करता है। आप भी अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जसविंदर है। जसविंदर जी, बताइए कि आप क्या करते हैं? मेरा एआई टेक्नीशियन का काम है और मैंने कोर्स किया था पंजाब से, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग सेंटर से, और मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया तकरीबन वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितने, जैसे आप मतलब एक डॉक्टर हैं? जी जी जी, मतलब पशु के डॉक्टर? पशु हो गए। और मैं जो एक वेटनरी के डॉक्टर हैं, BVSC हैं, डॉक्टर उमर खान, उनके पास मैंने ट्रेनिंग की है और वो सरकारी डॉक्टर हैं। अभी मुझे। अच्छा, जैसे आप यहाँ 5, 7, 10 गाँव में घूमते होंगे तो किस तरह की आपकी पहचान है और स्पेशल आपके पास क्या है जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है जो और लोगों के पास नहीं है, वो भी बताइए हमारे आसपास के दर्शकों को। जी, मेरे पास जो मेरा मेन काम है एआई टेक्नीशियन का है और मैं जो
जो सीमन है, जो सीमन की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट लेके आने की कोशिश मेरी रहती है। अभी मैं जो सीमन यूज़ करता हूँ जो HSB के हैं, हिसार स्पर्म बायोटेक के, और ABS के और SCG के। अभी जो ABC के सीमन भी है जो आंध्र प्रदेश में है, उनसे भी मैंने थोड़ा कांटेक्ट किया, उनके भी 1-2 सीमन मैं लेके आया हूँ अभी। और अभी जो मेरी एक जगह बात हुई है देहरादून में, वहाँ वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ब्राज़ील से सीमन, जो गिरलैंडो के सीमन है, और वो भी मैंने उनसे बात की है, वो भी मैं लेके आऊँगा और जल्दी कहीं ना कहीं उसको लगाऊंगा कोई अच्छा, गाय। एरिया का जो किसान है, जो मजदूर है, जिनके पास पशु हैं जी। तो उन लोगों को किस तरह से मतलब अपने आप को मैनेज करना चाहिए पशुओं को लेके, थोड़ा वो भी संदेश दीजिए इन किसान और मजदूरों को, सुनने वालों को। उसमें पशुपालन में 3 चीज़ मेन है। सबसे पहले ब्रीड अच्छी होनी चाहिए किसान के पास, अच्छी ब्रीड ही उसका अच्छा दूध देगी। और दूसरा है उसका फीडिंग, समय पर उसको फीड दोगे, अच्छी फीड दोगे तो उसका दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। और तीसरे पे है उसका मैनेजमेंट। जब आपका अच्छा होगा तो हर चीज़ आप बीमारी से बचोगे, दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और किसान को जो है 2 पैसे की आमदनी भी होगी। जैसे पापा जी आपके बराबर में पिताजी बैठे हैं, इधर मम्मी बैठी हैं, तो ये ब्लॉक ऑफिसर रहे हैं। ब्लॉक ऑफिसर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से सीधे ब्लॉक मतलब ऑफिसर के पद से वो रिटायर्ड हुए हैं। तो आपको अपने पिताजी की इस ओहदे पर रिटायर्ड होने के बाद कैसा महसूस होता है? नहीं, वहाँ जब हम रहते थे तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया पापा ने। और वहाँ जितने भी किसान थे, कोई भी ऐसा नहीं था कोई नाखुश था, सभी किसान खुश थे। और कोई उसमें 2 नंबर नहीं था, सब 1 नंबर का ही काम था। और कोई किसी से कोई रिश्वत का पैसा नहीं लिया कभी, और कभी किसी को परेशान नहीं किया मेरे को पैसे दो। जैसा डायरेक्ट सब्सिडी का कोई 50,000 का, किसी का लाख का चेक आ गया तो उसको डायरेक्ट मिल गया, उससे कोई डिमांड नहीं की उसको भी मेरे को पैसे दे तभी मैं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल साफ़ सुथरा काम था। अच्छा, ऐसा भी कभी होता है जैसे पिताजी की पेंशन आती है तो आप पेंशन पे डिपेंड रहने की कोशिश करते हैं या सेल्फ डिपेंड अपनी जॉब करके खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? नहीं, मेरा हमेशा मेन मोटिव यही रहा, अपने सेल्फ डिपेंड होना चाहिए आदमी। माँ बाप जो है ना एक लिमिट तक ही देंगे, उसके बाद वो भी मना करना शुरू कर देंगे, तो वो मैं नौबत आने नहीं देता। मैं उससे पहले ही अपना काम करता हूँ। मेरा काम AI टेक्नीशियन का है, और प्लस में मैं अपना पशुधन रखता हूँ अपने पास, और अपना खेती बाड़ी का जो भी काम है वो मैं अपने आप ही करता हूँ। चलते चलते सर, जो भी रिटायरमेंट लोग आपको सुन रहे हैं आसपास के क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के, दूसरे स्टेट के, उनको रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसी होनी चाहिए, अल्टीमेट विद इन वन लाइन क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, रिटायरमेंट की उम्र एक जो है 60-62 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है। और वो जो है ना एक तरीके से जो उसका सर्विस में जो समय बीतता है, और उसके बाद में फिर एक वो अपने परिवार में आता है या शहर में जहाँ भी रहता है, तो वो निश्चित रूप से थोड़ा प्रभावित तो होता है, लेकिन फिर भी अपनी एक अच्छी सोच के द्वारा वो अपना अच्छा जीवन गुजार सकता है। एक तो उसको अपने जीवन को जो है ना अपनी अच्छी सोसाइटी और अच्छी सोच के साथ में बिताना चाहिए, और अपना अनुभव लोगों को बांटना चाहिए। मैं वर्तमान में BDC, यस, एक आप BDC हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। BDC में आपने स्पेशल क्या किया है जो आज तक किसी BDC ने यहाँ नहीं किया? वर्तमान में मैं अपने गांव पानसू से BDC भी हूं। और BDC बनने के बाद में मैंने जैसे ही नामांकन किया BDC के लिए, तो मैंने उसी समय जो है ना एक मन में निश्चय कर लिया था कि मैंने जो है ना कोई अच्छा कार्य करके दिखाना है। और मैंने जो है ना जैसा पहले होता था, कोई BDC पैसे लेके वोट पैसे ले लेते थे वोट बेच देने के लिए, मैंने ऐसा नहीं किया। और उसका मैंने अपने गांव के विकास के लिए उसमें सहयोग किया, और उसमें जो है ना गाँव की निकासी के लिए एक बड़ा नाला बनवाने का कार्य किया। और इसके अतिरिक्त और भी गांव में जो है ना सभी के, अभी मैंने जो है ना गाँव में बहुत से हैंडपम्प ख़राब हुए थे, ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से उनको ठीक भी कराया।
और लोगों की समस्याओं को सुनता भी रहता हूँ और आगे तक उनको पहुँचाता भी रहता हूँ। क्या आगे जितनी सामाजिकता आपने दिखाई है गांव पहासू के लोगों को, क्या आगे आप प्रधानी के चुनाव लड़ने के मूड में भी हैं? हाँ, वैसे तो मेरा मूड नहीं है इस तरह की बातों का, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो फिर उसके लिए मैं विचार भी करूँगा कोई ऐसी बात। लेकिन लोग क्यों नहीं चाहेंगे? इतनी सच्चा और ईमानदारी अमूमन हमने देखा है 99% 90% तो मिनिमम मैं कहूँगा कि इतने परसेंट बीडीसी मेंबर्स अमूमन वो पैसे खाए जाते हैं उस वक्त जो वो डीलिंग होती है, बार्गेनिंग होती है। लेकिन उसमें आप एक वाहिद शख्स हो, लाखों में शायद कोई पहले या दूसरे शख्स होंगे जिन्होंने इतना अच्छा अपना परिचय दिया है। तो इतने अच्छी परफॉर्मेंस जो गांव में रही है, तो क्यों नहीं लोग चाहेंगे, जो गरीब जनता, मिडिल क्लास, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए भावी योजना के बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? देखो, मैं अब वर्तमान में बीडीसी भी हूँ और मैंने अच्छा कार्य किया है, लोग उस कार्य को पसंद भी कर रहे हैं और भविष्य के लिए जो है ना वो मुझे प्रधान पद के लिए भी चाहते हैं। और मुझे अगर वो उनका सहयोग मिला, समय मिला और उन्हें अवसर मिला तो उनके लिए अच्छा कार्य करके भी उससे भी और अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम बताया था सर? तेजपाल सिंह। और तेजपाल सिंह, ऐसा हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम पहली बार देख रहे हैं, चूँकि हमारी रिपोर्ट कार्ड मुहिम लगातार गांव दर गांव है और स्पेशली उन लोगों के पास हम लोग पहुंच रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन एक ऐसी लाइफ, इधर पिताजी बैठे हैं, इधर उनके बेटे बैठे हैं, मिसिस बैठी है, यहाँ पर हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई सिचुएशन ऐसी हमें नजर नहीं आई। और कहीं कहीं हमने देखा है, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो हमें लगातार देखते हैं, तो कुछ कंकाल जैसे लोग भी लेटे हुए हमें मिले हैं, कुछ ऐसे लोग मिले हैं नौजवान जो जिनके हमने कोई भी कॉपरेशन उनके पेरेंट्स के लिए नहीं देखा। और दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ पहासू विलेज। हकीकत में ये गुज्जर समाज का, गुज्जर समाज के गांव का वो गुज्जर समाज फैमिली है जहां पर कहीं ना कहीं खुशहाली हमें नज़र आई है। और रिटायरमेंट के बाद एक उम्मीद की किरण यहाँ पर ऐसी नज़र आई है कि रिटायरमेंट के बाद भी सामाजिकता का कुछ कार्य करने के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, ऐसे ऑल्टरनेट होते हैं जो इजीली किए जा सकते हैं। और ये जो लगातार कर रहे हैं, हमारे इस रिपोर्ट कार्ड पर जो हम ग्राउंड से लिया है, हमारे दर्शकों की, व्यूवर्स की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आज मोहम्मद के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। कुछ थोड़ा सा और बता।